हेलो फ्रेंड्स। तो इस आज की वीडियो में अब हम एक नई एनालिसिस के बारे में देखेंगे जो है द फ्यूचर अनवेल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद जनरेटिव एआई एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है उसको जनरेटिव एआई के साथ मैशअप करके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि वो होते क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या होती है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। तो सबसे पहला हम जानेंगे द इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। उसमें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का वो क्या है। तो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है वो सबसे पहले मिड 20 सेंचुरीज में आया था। जब लोगों को पता चला था कि अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कुछ हमें नया यूनिक करना पड़ेगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए। तो तब पहली बार प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो ये टर्म है ये तब यूज हुआ था और लोगों ने इसकी तरफ फोकस करना शुरू किया था। नेक्स्ट, अब ये हो गया हिस्टोरिकल ओवरव्यू। अब हम समझते हैं मॉडर्न चैलेंजेस क्या आते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए। जो इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती है उसमें मॉडर्न चैलेंजेस क्या आते हैं। तो मॉडर्न चैलेंजेस ये आते हैं कि लोगों की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ रही हैं। जो डिमांड्स है लोगों की, जो पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से डिमांड्स बढ़ रही है, प्लस टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट को भी शिफ्ट होना चाहिए थोड़ा जनरेटिव और इस बेसिस पे। तो ये थोड़े चैलेंजेस हो रहे हैं मॉडर्न, जो टेक्नोलॉजी और ये नई नई चीजें आ रही है उसके हिसाब से अडेप्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मॉडर्न चैलेंजेस हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे जनरेटिव एआई अ कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं जनरेटिव एआई होता क्या है। तो जनरेटिव एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम की एक ऐसी क्लास होती है जिसके पास कुछ एबिलिटी होता है क्रिएट करने का। मतलब वो जो जनरेटिव एआई, जो एआई है, एआई मॉडल, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉम्प्ट। आप जिस हिसाब से प्रॉम्प्ट एंटर करते हो उसके हिसाब से वो कुछ भी जनरेट कर सकता है। जैसे कि टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, वीडियोस जनरेट कर सकता है, इमेजेस जनरेट कर सकता है, और साउंड भी जनरेट कर सकता है। तो ये होती है जनरेटिव एआई की मतलब एबिलिटी होती है एआई मॉडल के पास, उनको जनरेटिव एआई बोला जाता है जिनके पास ये एबिलिटी होती है। अब हम समझते हैं, अब हमने ये तो समझ लिया कि जो जनरेटिव है वो होता क्या है। अब हम उसका रोल समझते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कि हम जनरेटिव एआई को प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आइडिया जनरेशन। हम अपने प्रोडक्ट का जो भी, हम अगर मार्केट में जो भी नया ट्रेंड आ रहा है उसके लिए अगर हमें कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो उस प्रोडक्ट के आइडिया के लिए हम जनरेटिव एआई का यूज कर सकते हैं। जो हमें मार्केट का ट्रेंड को, जो अपने मार्केट का ट्रेंड है उसको अंडरस्टैंड करेगा, प्लस हमें आइडिया जनरेट करके देगा कि हम ये प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइन। अब प्रोडक्ट जब भी मार्केट में रिलीज होगा उससे पहले एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है। तो उस प्रोटोटाइप की जो डिजाइनिंग है, जो प्रोटोटाइप डिजाइन हो रहा है, जो मेन प्रोटोटाइप बन रहा है उसका वो भी हम जनरेटिव एआई की हेल्प से कर सकते हैं। हम एक 3D मॉडल्स बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए जो एक प्रोटोटाइप ऐसे वर्क करेगा। प्लस डिजाइन के लिए भी हम जनरेटिव एआई से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नाइकी की शूज की बात करें, उसका भी हम केस स्टडीज जानेंगे। नाइकी के शूज की बात करें तो वो क्या करता है, वो अपने जो डिजाइन है, कलर कॉम्बिनेशन, एग्जांपल ले अगर हम किसी शूज में कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो जनरेटिव है कि हेल्प से हम कलर कॉम्बिनेशन ये डिजाइन ला सकते हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत काम में आएगा। फिर जो थर्ड है वो है मार्केट रिसर्च एंड प्रिडिक्शन। अब आइडिया जनरेशन तभी काम करेगा जब जो हमारा मार्केट रिसर्च है वो अच्छे से हो। तो इसमें हमारा जनरेटिव एआई ऐसे हेल्प करेगा कि वो मार्केट में रिसर्च करेगा और प्रेडिक्ट करेगा, कि मतलब प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि क्या ट्रेंड में चल रहा है और क्या ट्रेंड में आ सकता है। तो उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और फिर फोर्थ पॉइंट है पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन में तो मतलब पर्सनलाइजेशन में हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जनरेटिव एआई के लिए स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी शूज लें, तो एग्जाम्पल शूज का लें, तो हम उसको पर्सनलाइज करवा सकते हैं। या हम एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का लें, नेटफ्लिक्स का कंटेंट रिकमेंडेशन। तो ये पर्सनलाइज होता है हर पर्सन के लिए, क्योंकि वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या अच्छा लगता है। कोई आदमी को साईफाई मूवीज ज्यादा अच्छी लगती है तो नेटफ्लिक्स उसको साईफाई मूवीज दिखाएगा
किसी आदमी को हॉरर मूवीज अच्छी लगती है, हॉरर मूवीज देखना पसंद है, तो नेटफ्लिक्स उसको हॉरर मूवीज रिकमेंड करेगा। तो ये रोल ऑफ जनरेटिव एआई था। अब हम कुछ केस स्टडीज को पढ़ते हैं जो जनरेटिव एआई के सक्सेस के बारे में हमें बताते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, नाइकी नाइकी अपने शूज के डिजाइन के लिए जनरेटिव एआई का यूज करता है, जिसमें वो जनरेटिव डिजाइन क्रिएट करता है, जैसा हम बता चुके थे प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइनिंग में। फिर है नेटफ्लिक्स कंटेंट रिकमेंडेशन। नेटफ्लिक्स कंटेंट रिकमेंडेशन ऑब्वियसली पर्सनलाइजेशन पे बेस्ड है, कि जो जनरेटिव एआई है वो रिसर्च कर रहा है कि जो उनका यूजर है, जो उनका क्लाइंट है, उसको कौन सा टॉपिक पे, मतलब कौन से मूवीज अच्छी लगती है, वो देखता, मतलब वो मूवीज उसको सजेस्ट करने में जनरेटिव एआई हेल्प करता है। फिर है गूगल्स ऑटो एमएल। गूगल के पास भी अपना एक ऑटो मशीन लर्निंग ऑटो एमएल है, वो भी वो यूज करता है। फिर आता है स्पॉटिफाई पर्सनलाइज रिकमेंडेशन विद जनरेटिव मॉडल। ये भी नेटफ्लिक्स के कंटेंट रिकमेंडेशन जैसा ही है, कि जो भी जो पर्सन है, जो यूजर है, उसको किस टाइप के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो जनरेटिव है उसी टाइप्स के सॉन्ग्स को रिकमेंड करता है उस स्पेसिफिक यूजर के लिए। दूसरे यूजर के लिए मे बी दूसरे सॉन्ग्स रिकमेंड करता हो, तो ये पर्सनलाइज्ड होता है। फिर जो हमारा लास्ट है उसमें हम देखेंगे अमेजोन, उसमें हम देखें अमेजोन फोरकास्टिंग एंड इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन विद जनरेटिव मॉडल। मतलब जो अमेजोन है वो अपनी फोरकास्टिंग और इन्वेंटरी की ऑप्टिमाइजेशन करता है जनरेटिव एआई के मॉडल्स का यूज करके। तो ये तो हमने पढ़ा जनरेटिव एआई अ कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन। अब इसी के कंटिन्यूएशन में द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमने अपने स्लाइड के स्टार्टिंग में सीखा था कि हमने प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद जनरेटिव है, तो सीखेंगे सीखेंगे साथ में हम सीखेंगे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो वही हम देखेंगे इधर, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अडेप्टेबिलिटी। ये जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये एआई इनबिल्ट होने की वजह से जो इनकी अडेप्टेबिलिटी स्किल्स है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स है वो जैसे जैसे, मतलब अगर ट्रेंड जल्दी जल्दी भी बढ़ रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, तो ये उसके हिसाब से भी अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स की। फिर आता है इंटेलिजेंस। जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली एआई इनबिल्ट होता है, तो एआई की जो खुद की इंटेलिजेंस है वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स की इंटेलिजेंस बन जाती है। फिर आता है इंटरकनेक्टिविटी। जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इजीली इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एज यूजुअल फिर से उनमें एआई इनबिल्ट होता है, तो एआई इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में, जैसा हम इन 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। लास्ट में आती है सस्टेनेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, बट वो सस्टेनेबल भी तो होने चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हो सस्टेनेबल भी तो होने चाहिए, तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में भी होती है। अब हम कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस देखें, तो उसमें है हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव और ई कॉमर्स। हेल्थ केयर में हम जनरेटिव एआई के थ्रू पर्सनलाइज रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, जो भी पेशेंट्स हैं उनके पर्सनलाइज रिकॉर्ड हम रख सकते हैं हेल्थ केयर के थ्रू। ऑटोमोटिव में हम ऑटोमोटिव कर सकते हैं। और लास्ट में ई कॉमर्स में भी बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स के थ्रू भी बढ़ रहा है।